ये सेल्फी विद डॉटर जो है ये बहुत पहले प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं और यूनेस्को के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि ये कितना नायाब माध्यम है लोगों से जुड़ने का। अगर शतक लगाया है इसका मतलब वो इस क्षेत्र के सचिन तेंदुलकर हैं, तभी तो 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 100वां मन की बात पूरे देश विदेश में प्रसारित हो रहा है। इसी क्रम में जैसा कि कल बेगूसराय के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे बेगूसराय में भी 700 से अधिक जगहों पर प्रधानमंत्री के मन की बात होगी। उसी मन की बात को सुनने के लिए नगर निगम क्षेत्र से सुदूर क्षेत्र, बेगूसराय के सुदूर देहात क्षेत्र कहा जाए, जो सूजा पंचायत का यह गांधी ग्राम मोहल्ला है। मनीष जी आए हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले आज जो प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे, इसमें सबसे बेहतर क्या लगा? देखिए ये चूंकि मन की बात का 100वां एपिसोड था, तो पहले जो 99 एपिसोड हुए और उनके कारण जो लोगों को सफलता हासिल हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से उनके कामों का जिक्र किया। समाज में उनकी जो ऐसे काम थे जिससे समाज को फायदा पहुंच रहा था, उसका जिक्र किया और उससे वो काम एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री जी ने 100वें एपिसोड में उसका एक संक्षिप्त रूप में पूरा 99 एपिसोड जो पहले हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से, उसका एक संक्षिप्त रूप में विवरण किया और कुछ लोगों से बात की, जो उनके पुराने एपिसोड्स में उनसे बात करने के बाद वो अपने क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल की। यही इस एपिसोड का लक्ष्य था और इस एपिसोड में यूनेस्को के भी जनरल सेक्रेटरी से इनकी बात हुई और यूनेस्को के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि ये कितना नायाब माध्यम है लोगों से जुड़ने का। प्रधानमंत्री ने जनता से सीधा संवाद जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने मन की बात को 100वें एपिसोड तक पहुंचाया और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मन की बात का 1000वां एपिसोड भी हम सुनेंगे और हम और आप इसी तरह इंटरव्यू दे रहे हो। मनीष जी, प्रधानमंत्री जी मन की बात में ही एक नारा दिए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज सेल्फी विथ डॉटर्स भी उन्होंने शुरू किया। उसका भी बेटियों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में कुछ कमी रह गई थी, तब तो सेल्फी को शुरुआत की है। देखिए राणा जी, प्रधानमंत्री जी ने जो सेल्फी विद डॉक्टर का जिक्र किया वो पहली बार मन की बात में नहीं किया था। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले एपिसोडों में जिन बातों का जिक्र किया था, अगर वो सफल हुआ तो उसका वो फिर से जिक्र कर रहे थे। ये सेल्फी विद डॉटर जो है ये बहुत पहले प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं और उसका असर भी हुआ है। और आप देखेंगे कि अब गांव समाज में अगर बेटियां होती हैं तो कोई मातम नहीं मनाता है। अभी हाल फिलहाल में ही एक गांव में मेरे एक सहयोगी की बेटी हुई और वो इतना खुशी से मुझे बता रहा था कि बेटी हुई है। तो अब जो बेटियों और बेटों का जो भेदभाव था वो धीरे धीरे घट रहा है और ये सिर्फ शहरों में और बड़े बड़े लोगों के घरों में नहीं, ये आम लोगों के, गरीब लोगों के घर में भी देखने को मिल रहा है कि जब बेटियां होती हैं तो लोग माँ बाप उतने ही खुश होते हैं, दादा दादी उतने ही खुश होते हैं जितने जितने खुश वो बेटा के होने पे होते हैं। और ये इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को भी जाता है। कल आपके सांसद महोदय कहे कि पूरे बेगूसराय में लगभग 700 जगहों पर मन की बातें होगी। क्या सच में आज 700 जगहों पर बेगूसराय के लोग सुन रहे देखिए हैं? लगभग उतनी जगह पे हो रही होगी, क्योंकि सबों सबों का अपना क्षेत्र बटा हुआ था। मुझे भी जिम्मेवारी मिली कि आप बेगूसराय विधानसभा में 2-3 कार्यक्रम करवाइए। तो एक एक चूंकि कार्यक्रम एक ही समय पे होना है, तो एक आदमी तो एक ही जगह मौजूद रह सकता है। तो मैं यहाँ आया, लेकिन मैंने और भी 2-3 जगह बेगूसराय विधानसभा में कार्यक्रम करवाया है और वहाँ बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। और इसी तरह पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं ने लगभग अपने बूथों पे, अपने गाँव में सब जगह कार्यक्रम किया है। और संख्या की आप बात ना करें तो हो सकता है किसी बूथ पे, किसी शक्ति केंद्र पे थोड़ा कम संख्या हो। लेकिन लगभग आप मान के चलिए कि बेगूसराय लोकसभा के हर एक बूथ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और जब
राकेश जी ने, हमारे राज्यसभा सांसद ने ये कहा कि 700 बूथों पे होगी, 700 जगहों पे होगी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे लगता है वो 700 से 750 हो गया होगा, लेकिन 650 नहीं हुआ होगा। अंतिम प्रश्न लेते हैं। जब से आप जब मन की बातें की शुरुआत होती है, लोगों में चर्चा का विषय बनाते हैं आप लोग, तो विपक्ष के द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है ये क्या है, समय की बर्बादी है, इससे कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, प्रधानमंत्री फिजूल की बातें करते हैं। देखिए, अगर इंटरेस्ट नहीं लेते तो इतने लोग जमा नहीं होते। किसी को कोई जबरदस्ती तो लेके आया नहीं है, सब अपनी इच्छा अनुसार आए हैं। और कई ऐसे लोग हैं, इसी टोले में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में टीवियों पे देख रहे हैं मन की बात। अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं जो अपने खेतों में रेडियो पे सुन रहे हैं मन की बात। तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लेके आता है। और इस मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड हो जाना, किसी चीज में अगर कोई असफल होता है तो उसको बंद करके शतक लगा दिया आज प्रधानमंत्री। उसको बंद करके चला जाता है। कोई व्यापार चालू करता है, नहीं चलता है तो बंद करके चला जाता है। अगर शतक लगाया है, इसका मतलब वो इस क्षेत्र के सचिन तेंदुलकर है, तभी तो शतक लगाया है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया तरीका अपनाया है जनता से संवाद जोड़ने का, और हम पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन उनके आभारी हैं कि वो जनता से संवाद करते हैं, जनता के छोटे छोटे विषयों पे उनसे बात करते हैं। जैसे बच्चों के परीक्षा के बारे में बात करते हैं कि आप बच्चे, आप डरे नहीं, आप खुलकर परीक्षा दे, बिना डर के परीक्षा दे, परिणाम जो भी हो, लेकिन आप डरे नहीं, आप इस भय में नहीं रहे कि हमारे माँ बाप क्या कहेंगे। माँ बाप को भी उन्होंने समझाया कि भाई आप लोग प्रेशर इतना मत दीजिए बच्चों पे कि नहीं 100 में 100 आने छे। अरे भाई 100 में 95 आ गया, 100 में 90 आ गया, 80 आ गया, वो कम थोड़ी ही है। और इस तरह के तमाम मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, और इस बात की मैं प्रशंसा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड किया मन की बात का, लेकिन कभी उन्होंने राजनीति का अंश अपने मन की बात में आने नहीं दिया। हम हमेशा उन्होंने समाज की बात की, सर्व समाज की बात की, दलितों की बात की, किसानों की बात की। आपको पता होगा राणा जी की कोरे, बेगूसराय के कोरे के ब्रजेश जी कुछ नायाब किसानी कर रहे थे। उन उनसे बात की प्रधानमंत्री ने फोन पर, और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके प्रचार, मन की बात के प्रचार के कारण वो बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, और कम से कम 50-100 लोगों को वो नौकरी दे रहे हैं। तो इस तरह का असर इस मन की बात कार्यक्रम का पूरे देश में हुआ है, खासकर गांव, छोटे कस्बों में इसका असर बहुत व्यापक देखने को मिला है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी संख्या में इस बस्ती में चलिए, कुछ युवा लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। आइए थोड़ा आगे आइए। आज मन की बात आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी की, जी, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही था कि बेटियों को जहाँ तक हो उत्साहित किया जाए, बढ़ाया जाए। एक और युवा हैं, हम इनसे भी जानते हैं। आप भी मन की बात सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी की कौन सी बात आज के मन की बात में आपको अच्छी लगी? हमको अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी की बात ये अच्छा लगा कि रोजगार के प्रति वो हमेशा साथ देते हैं, लोगों की प्रगति बढ़ाते हैं कि रोजगार करो, आगे बढ़ो। यही मुझे अच्छा लगा आज। चलिए, हमारे साथ अरुण जी हैं जो भाजपा पूर्वी मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो थी, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगा आपको? सबसे बड़ी हमको उपलब्धि कहिए या जो कहिए, जो गरीब दुकानदार के यहाँ कोई सामान खरीदने जाए, उसको मोल भाव नहीं करे, ये सबसे अच्छा हमको लगा। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात आप गौर से सुन रहे थे। हाँ, सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? हमको सबसे अच्छा लगा कि जब से सरकार मोदी बने, बहुत बहुत देश के लिए बहुत उपकार किए हैं, ये हमको बहुत खुशी है।